हेलो बच्चों, आज हम अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, किरण आरेख द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनाए जाते हैं यह सीखेंगे। अक्सर देखा गया है कि बच्चे किरण आरेख बनाने में बहुत ही ज़्यादा गलतियां करते हैं। वो किरणों को सही नहीं बनाएंगे, तिरछा बना देंगे या उन्हें सही बिंदु से नहीं गुजारेंगे। तो आज हम अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब किस तरीके से सही प्रकार से बनाए जा सकते हैं वह सीखेंगे। अब आप इसे ध्यान से समझें। सबसे पहले हमें बनाना है अवतल दर्पण। कैसे बनता है अवतल दर्पण बच्चों? ये देखिए, ये है अवतल दर्पण की शेप, ठीक है, जिसमें उभरी हुई सतह पर पॉलिश होती है। पॉलिश को अधिकतर हम इस तरीके से दिखा देते हैं। पॉलिश होने से ये होता है कि ये दर्पण बन गया। अब जो किरण, प्रकाश की किरण इधर से आएगी वो इस तरफ नहीं जा पाएगी। जैसे कि आपके घर का शीशा होता है, आपके घर के शीशे में आपने देखा होगा कि पीछे की तरफ एक लाल रंग की पॉलिश होती है। उसी तरह की ये पॉलिश इधर की गई है, जिससे जो प्रकाश की किरण इधर से आए वो इधर ना जा पाए, तभी ये दर्पण बनता है। अब हम इसमें जो सबसे पहले बनाएंगे वो हम बनाएंगे मुख्य अक्ष। देखिए, तो हम इसके बीच में से एक रेखा गुजारेंगे। इस रेखा को हम कहते हैं मुख्य अक्ष, और ये जिस बिंदु पर इस अवतल दर्पण जिस बिंदु से होकर गुजरती है वह बिंदु हम P से दिखाते हैं, जिसे हम ध्रुव कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब हमारे पास सबसे पहले हम जो करेंगे, यहाँ हमारे पास ये C वक्रता केंद्र, ये आप लोग पहले पढ़ चुके हैं। C और P के बीच में एक और बिंदु हमें मिलता है जिसे हम F से दिखाते हैं। यह होता है फोकस। यह क्या होता है बच्चों? फोकस होता है। अब हम जो सबसे पहली स्थिति देखेंगे जिसमें हम प्रतिबिंब का बनना सीखेंगे, वह स्थिति है जब वस्तु, ये क्या है बच्चों? वक्रता केंद्र। जब वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में हो। ठीक है बच्चों, तो अनंत यानी वो दूरी जो बहुत दूर है, और वक्रता केंद्र यह बिंदु है। तो यहाँ हम सबसे पहली स्थिति देख रहे हैं, फर्स्ट स्थिति, जब वस्तु अनंत तथा C के बीच में हो। ठीक है बच्चों, तो हमें अनंत यानी बहुत दूर, C यानी यहाँ पर है बच्चों वक्रता केंद्र है। अब हमें यहाँ एक वस्तु रखनी है जो अधिकतर हम मुख्य अक्ष के ऊपर रखेंगे इस तरीके से। वस्तु का ये जो बिंदु है बच्चों, ये जो है इसे हम टेल कहते हैं। वस्तु का ये जो बिंदु है इसे हम हेड कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब हमें करना क्या है? हमें इसका प्रतिबिंब बनाना है। हमें ये देखना है कि यदि वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, और किस तरीके से हम किरण आरेख के माध्यम से उसका बनना दिखा सकते हैं। तो आप सीखिए। सबसे पहला हम क्या करेंगे, इस वस्तु के हेड से हम एक रेखा लेकर चलेंगे जो मुख्य अक्ष के समानांतर है। ये मुख्य अक्ष के समानांतर है बच्चों। ठीक है, हमने नियम में पढ़ा है कि जो रेखा मुख्य अक्ष के समानांतर होती है, जो रेखा मुख्य अक्ष के समानांतर होती है, यहाँ दर्पण से टकराने पर परावर्तन के पश्चात वह फोकस से जाएगी। तो हम यहाँ एक एरो लगाएंगे। सबसे बड़ी गलती जो बच्चे करते हैं वो ये होती है कि जब यहाँ हम ये किरण दिखा रहे हैं, प्रकाश की किरण, तो इस पे हमें एरो लगाना है कि ये किरण यहाँ से आती है, उसका एरो, ये किरण यहाँ परावर्तन के पश्चात गई तो उसका हमने एरो दिखाया। अगर हम एरो के बिना या गलत एरो के साथ किरण दिखा दें तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि हमें यही नहीं पता उस किरण की दिशा क्या है, वो दिशाहीन हो जाएगी। अब हमें ये भी पता है कि प्रतिबिंब को बनने के लिए कम से कम 2 किरणों की आवश्यकता होती है। एक किरण हमने ले ली मुख्य अक्ष के समानांतर। अब दूसरी किरण आपकी इच्छा है बच्चों, आप कहीं से भी ले सकते हैं। आप उसे ध्रुव से ले लें, आप उसे फोकस से ले लें, आप उसे C से ले लीजिए, जहां आपकी इच्छा है वहां ले लीजिए। अब आप उसे अगर फोकस से लेते हैं, मान लीजिए हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं कि हमने उसे फोकस से लिया, तो हमने एक किरण हम यहाँ लेंगे जो जाएगी फोकस से। एरो दिखाएंगे बच्चों, सही बात है बिल्कुल। जब हमने ये एरो दिखा दिया, अब ये रेखा यहाँ टकराई, टकराने के बाद नियम क्या है? नियम कहता है जो रेखा फोकस से होकर
समानांतर हो जाएगी। तो जैसे ही ये यहाँ टकराएगी, ये हो जाएगी बच्चों मुख्य अक्ष के समानांतर। फिर से आप एरो लगाएंगे। ठीक है बच्चों, अब आप ध्यान से ये देखें, ये दोनों किरणें यहाँ मिलती हैं, मिल गई ये दोनों किरणें यहाँ पर, तो इस बिंदु पर इस वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। लेकिन ये ध्यान रखने वाली बात है कि क्योंकि ये बिंदु यहाँ से, रेखा यहाँ से चली थी और यहाँ मिली, तो यहाँ नीचे की तरफ बनेगा ये और ऊपर ऐसे प्रतिबिंब बनेगा उल्टा। तो अब हमें इस प्रतिबिंब में 3 चीजें सीखनी है। क्या क्या? एक तो प्रतिबिंब की प्रकृति। प्रकृति कैसी है बच्चों? प्रकृति है इसकी वास्तविक प्रतिबिंब तब बनता है बच्चों जब किरणें परावर्तन के बाद किसी बिंदु पर मिले। ठीक है बच्चों, उसके बाद हमें क्या पढ़ना है बच्चों? इसकी स्थिति। कहाँ आई इसकी स्थिति? स्थिति आई बच्चों इसकी C तथा F के बीच में। अर्थात यदि हमने वस्तु को रखा अनंत और C के बीच में, तो उसका प्रतिबिंब बना C और F के बीच में। ठीक है बच्चों, और एक हमें इसका देखना है आकार। तो आकार, वस्तु बड़ी, प्रतिबिंब छोटा, तो हम इसे लिखेंगे वस्तु से छोटा। तो इस प्रकार आप लोगों को ये सब चीजें बारीकियां ध्यान रखनी है, रेखाएं सीधी बनानी है। मैंने नहीं किया, लेकिन आप लोगों को कॉपी में स्केल का प्रयोग करना है। और आप लोगों को जो प्रतिबिंब बनाने हैं उसमें आप ये बात स्पेशली ध्यान रखेंगे कि किरणें ड्राइंग की तरह ना बने कि अब आपने यहाँ एक अवतल दर्पण बनाया और आपने सोचा कि मैम ने तो या बुक में तो ये किरण एक ऐसे जा रही है, पहले ऐसे बना दो, फिर इसे ऐसे कर दो। अच्छा, एक किरण यहाँ से भी आ रही है, अच्छा एक यहाँ से आ रही है और एक चीज यहाँ खड़ी है। तो बच्चों ये गलत तरीका है। आप पहले वस्तु को रखेंगे, उससे 2 किरणें चलाएंगे, वो किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर भी मिल जाएंगी, उसी बिंदु पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है बच्चों? ठीक।